हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। बस उनको आजमाने की देर होती है। जिस आइसक्रीम की डंडियों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उन डंडियों का हम इस्तेमाल कर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। ये आइडिया देखने के बाद आप आइसक्रीम की डंडियों को नहीं फेंकेंगे, और अगर आपके पास वे डंडियां नहीं है तो आप मार्केट से लाकर उसको बनाने वाले हो जरूर से। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज आपके साथ आइसक्रीम की डंडियों के 5 ऐसे आइडिया शेयर करूंगी जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पहला आइडिया। तो यहाँ पर मैंने ना पैन में हल्का गुनगुना पानी गर्म करके ले आई हूँ, और इसमें मैंने 2 स्टिक को इस तरह से डिप कर देना है। थोड़ी सी देर के लिए हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये देखिएगा, ऐसा करने से क्या होगा, ये जो स्टिक है ना हमारी, ये भी स्ट्रेचेबल हो जाएंगी। जिधर को भी हम इनको मोड़ेंगे ना, उधर को ये मुड़ जाएगी। जैसी हमें इसमें शेप चाहिएगी, हम इस स्टिक से बना सकते हैं। तो अभी मैंने देखिए थोड़ा सा ही देर हुई थी रखे हुए, और ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी ये मुड़ने लगी है। लेकिन अभी थोड़ी सी सख्त है, तो इसको पानी में मैं ना थोड़ी सी देर और रखने वाली हूँ, जिससे ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल हो जाएगी बहुत ही बढ़िया तरह से। देखिए अब इसे काफी देर हो गई थी रखे हुए, और आप देखिए मैं ना स्टिक को किस तरह से मोड़ रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिएगा, थोड़ी सी देर के लिए पानी में डुबा कर रख दीजिएगा। अब हमें इस स्टिक को शेप देने के लिए यहाँ पर चाय के जो कप होते हैं ना, मग होते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। बस ध्यान रखना है कि अंदर से ना वो सर्कल हो। अब इस स्टिक को हमें ना इसके अंदर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। अब हम इसे हाथ में लेके तो बैठे नहीं रह सकते काफी टाइम तक, तो इसलिए यहाँ पर हम इस कप की मदद लेंगे, और इस डंडियों को हमें इसके अंदर अच्छे से सेट कर देना है। अगर आप बड़ा कड़ा बना रहे हैं ना, तो स्टिक आप लंबी वाली ले लीजिएगा। मैं छोटे वाले कड़े बना रही हूँ, तो इसलिए ये स्टिक मैंने छोटी ली है। इस तरह से सेट कर देंगे, और पूरी रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए मैंने ना इसको पूरी रात ऐसे ही रख दिया था, और ये बहुत ही बढ़िया से ये देखिए इसकी शेप आ गई है। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बढ़िया से ये देखिए सेट हो गया है, ठीक है। बस इसी तरह से हमें इस स्टिक की शेप दे देनी है कप की मदद से। अब ये हमें ना देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहे हैं, तो अब हम इस पे करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो आपको जैसा भी डिजाइन पसंद है, आप इस पे डिजाइन कर लीजिएगा अपने हिसाब से, या देखिए जैसे मैं डिजाइन बना रही हूँ इस तरह से भी आप बना सकते हैं। फटाफट से बन के तैयार हो जाता है, और पता है ना, इन ऐसी चीजें ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, पहनने में भी खुश हो जाते हैं। तो देखिए मैंने ना इसमें 2 कलर का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। किसी भी तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपके बहुत ही खूबसूरत से आइसक्रीम की स्टिक के कड़े बनकर तैयार हो गए हैं, ब्रेसलेट बोल सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन जाता है। तो ये छोटे छोटे जो आइडिया होते हैं ना, हमारे काम को बेहद आसान बना देते हैं। बस उसको आजमाने की देर होती है। तो ये डिजाइन हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। दूसरी वाली स्टिक पे मैंने देखिए कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया है, और तीसरा वाला मैंने इस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ना 3 कड़े बनाकर ही इस स्टिक के तैयार कर लिए हैं। बारी बारी से ना मैं अपनी बेटी के हाथ में आपको पहना कर दिखाऊंगी। ये देखिएगा कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैंने ना ये छोटे साइज के बनाए हैं। अगर आपको बड़े बनाने हैं ना, तो आप स्टिक बड़ी ले लीजिएगा, और इसी तरह से आप बहुत ही खूबसूरत से कड़े ब्रेसलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। वेस्ट चीजों का यूज करके, चाहे पुराने कपड़े हो, पुरानी टी शर्ट हो, बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वीडियो वॉच नहीं की है तो एक बार जाकर मेरे चैनल पर विजिट कीजिएगा। तो ये उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। चलिए अब देख लेते हैं आइसक्रीम स्टिक से दूसरा आइडिया। तो देखिए मेरे पास ना ये कलरफुल वाली स्टिक रखी थी, एक कलर की भी होती है, क्रीम कलर
कलर की, आप उन स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए करना क्या है, स्टिक को हमें कुछ इस तरह से इसमें शेप दे देनी है। यहाँ पर मैंने 3 स्टिक ली है और इसको ग्लू की मदद से इस तरह से चिपका दिया है। तो इस तरह के हमें ना 4 पीसेस चाहिए। ये देखिएगा मैंने ना 4 पीसेस इसको बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमें किस तरह से चिपकाना है ध्यान से देखिएगा। मैंने ना तीनों कोनों पे यहाँ पर मोती लगा दिए हैं। इसके ऊपर फिर से हमें एक ये लगा देना है शेप में, ये देखिएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरह के ना हमें 2 बना लेने हैं। जैसे कि ये एक मैंने तैयार कर लिया है, ऐसा ही मैं दूसरा भी तैयार कर लूंगी, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी मैं एक और बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ना अब हमें फिर से स्टिक लेनी है और इस तरह से हमें रखना है और फिर इसके ऊपर हमें इस तरह की स्टिकों को चिपकाते जाना है। चाहे आप एक ही कलर की बना लीजिएगा, चाहे आप कलरफुल बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ना वैसे ही आपको रखकर दिखा रही हूँ, इस तरह से चिपका लेना है। तो ये देखिए मैंने इसको चिपका लिया है। अब हमने जो वे 2 तैयार किए थे ना, वो इनको हमें इसके ऊपर कुछ इस तरह से चिपका लेना है। ठीक है, दोनों साइड में ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं ना इनको चिपका कर फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा टिश्यू पेपर ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। टिश्यू पेपर स्टैंड भी बोल सकते हैं। अगर आप इस तरह का नहीं बनाना चाहते तो सबसे सिंपल सा बताऊं तो यहाँ पर आपको 3 स्टिक लेनी है और तीनों स्टिक को हमें कुछ इस तरह से चिपका देना है। ठीक है, अब हमें एक और स्टिक लेनी है और उसको है ना हमें बीच में से कट कर देना है। ये देखिएगा कितना कट करना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें ना इसको पहले नाप लेना है और नापने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए बीच में से मैंने 2 पीसेस में इसको कट कर दिया है। ठीक है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये वाला जो है ना बहुत ही आसानी से फटाफट से बनके तैयार हो जाता है। इसमें बनाने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये घर में रखी हुई भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आपके घर में 4 चांद लग जाते हैं। फिर कोई गेस्ट आते हैं, डिनर पे आ रहे हैं, अगर आप इस तरह से टिश्यू पेपर स्टैंड बनाकर रखेंगे ना टेबल पर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। और देखिए आप देख ही सकते हैं बनाना ना बहुत ही आसान है, किसी भी तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पर मैंने जो कट की थी ना स्टिक, उसमें मैंने 2 डंडियों को सीधा सीधा करके कुछ इस तरह से चिपका दिया है। ठीक है, अब इसी तरह का हमें दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेना है, जैसे मैंने ये वाला बनाया है। तो यहाँ पर मैंने ना दोनों को तैयार कर लिया है। कलर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था जिससे कि जो नीचे वाली स्टिक है इससे मैच करे। ठीक है, अब इसके हमें इस तरह से चिपका देना है। अब इसको जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, अब इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, इसमें फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं, है ना, पत्तियां लगाकर बना सकते हैं, कैसे भी आप इसको डिजाइन कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि मैंने इसको किया है, ये मैंने चिपका दिया था और ये भी हमारा बहुत ही बढ़िया सा टिश्यू पेपर स्टैंड बनकर तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये फटाफट से बन जाता है। तो चलिए मैं ना आपको इसको टिश्यू पेपर इसमें रखकर दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना, और टेबल पर रखा हुआ भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से ये छोटी छोटी जो ट्रिक होती है ना, इनको फॉलो कर सकते हैं, जो बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही काम की आपके घर में यूज आने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं आइसक्रीम की स्टिक का तीसरा इस्तेमाल। तो देखिए इस तरह की जो साबुन के डिब्बे होते हैं ना, ये तो हम जब साबुन निकाल लेते हैं ना इसमें से इनको फेंक ही देते हैं, लेकिन ये आइडिया देखने के बाद ना आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको इसका यूज बहुत ही बढ़िया बताने वाली हूँ। तो इन डिब्बों को मैंने ऊपर से कट कर दिया है। अब इन दोनों डिब्बों को मैं एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से चिपका दूंगी, ये देखिएगा इस तरह से। ठीक है, तो जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना, ये देखिएगा अब हमें ले लेनी है आइसक्रीम की स्टिक। तो देखिए ना आइसक्रीम ना डब्बे से काफी बड़ी है, तो मैंने ना इसको कट कर लेना है। ये देखिए आप चाहे तो इसको सीधा सीधा भी चिपका सकते हैं, लेकिन इसमें ना नीचे भी गोलाई की शेप है, तो मुझे इसमें गोलाई नहीं चाहिए, तो मैं इसको कट कर लूंगी और इस तरह से इसको शेप दे दूंगी। ठीक है,
तो इसी तरह से ना मैंने सारी डंडियों को कट कर लेना है और फिर इसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से चिपका लेना है। तो मैंने ना डंडियाँ कट कर ली थी, अब मैं आपको बारी-बारी से इस पे चिपका कर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा कुछ इस तरह से सारी डंडियों को आप कलरफुल भी बना सकते हैं या सेम एक कलर की भी बना सकते हैं। तो मैंने ना कलरफुल ली है जो बहुत ही दिखने में प्यारी भी लगे। तो इस तरह से इसको पूरे डब्बे को कवर कर देना है आगे पीछे से, ठीक है। देखिए ये देखिएगा मैंने पूरे डब्बे को स्टिक से कवर कर दिया है। अब इसमें ना चाहे तो आप इस तरह से भी आप इसको यूज ले सकते हैं, या आपका बहुत ही बढ़िया सा पेन होल्डर बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से बच्चों के कलर पेंसिल इसमें रखेंगे ना तो रखे हुए भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। या फिर आप इस डिब्बे को और अच्छे से डिजाइन भी कर सकते हैं। आपके पास कोई रिबन रखा है या कोई भी ऐसा अच्छा सा कपड़ा रखा है ना, तो आप उसको इस तरह से इसके ऊपर बांध सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में। ये देखिएगा इस तरह से इसको डिजाइन कर सकते हैं, या आप इसमें फ्लावर भी लगा सकते हैं और फिर ऊपर से इसके ऊपर बटन लगा दीजिएगा कोई से भी कलर का, जो भी आपको पसंद हो। तो आप ना इस तरह से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये देखिएगा तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा इसमें कलर भर के रख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा हमारा स्टैंड बनकर तैयार हो गया है पेन पेंसिल के लिए। उम्मीद करती हूँ यह आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। तो देखिए आज मैं आपको ना इस आइसक्रीम की स्टिक का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम इस तरह से भी इसका यूज ले सकते हैं। आप देखिएगा मैं इसको किस तरह से डंडियों को रख रही हूँ, बस इस तरह से हमें इसको चिपका लेना है और ये हमें दो चाहिए, ठीक है। मैंने दोनों को इनको चिपका कर तैयार कर लिया है। अब हमें इनको कुछ इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिक लगानी है, नीचे भी और ऊपर भी। तो बताती हूँ किस तरह से हमें इसको स्टिक लगानी है। तो यहाँ पर ना किसी दूसरे की मदद ले लीजिएगा, इस तरह से आप इसको बराबर रख लीजिएगा और फिर हमें यहाँ पर इस तरह से स्टिक चिपकानी है थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर करके, ठीक है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने ये आपको लगाकर इसे दिखाया ना, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके नीचे की साइड में इन डंडियों को चिपका देना है। तो मैं ना इसको चिपका कर लाती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने ना इनको चिपका लिया था। अब जैसे मैंने नीचे की साइड में चिपकाया है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने ऊपर भी इसी तरह से स्टिक को चिपकाते जाना है थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है। ये देखिएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो स्टिक मैंने इसको रखकर दिखाई है ना, इनको मैं इसके ऊपर चिपका लेती हूँ और फिर मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा मैंने इनको चिपका लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने क्या बनाया है। तो ये मैंने ना बहुत ही खूबसूरत सा स्टैंड बनाया है। आप इन पे फ्लावर पॉट रख सकते हैं, कोई भी शोपीस रख सकते हैं छोटे छोटे साइज के, तो रखे हुए भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। आप इसको ना कहीं भी दीवार पर भी हैंग कर सकते हैं इस तरह से, या आप ऐसे ही दो तीन बनाकर एक दूसरे से अटैच कर लीजिएगा तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा ये स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि देखिए मैंने जो इस पे ये फ्लावर पॉट रखा है, ये व्हाइट वाला, ये भी मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी टिप्स आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल आइडियाज मैं आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।